नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भाव की जो सुनने में तो बहुत सरल है, पर जीने में बेहद कठिन। यह है क्षमा, माफ़ी। माफ़ करना, माफ़ी माँगना और भूल जाना। 3 साधारण शब्द, पर इनमें छिपी है पूरी ज़िंदगी की साधना और सिमटा है भावनाओं, तर्क और आचरण का एक पूरा ब्रह्मांड। कभी लगता है क्षमा कोमलता है, किसी से जुड़े होने, उसकी अपनी गलती के आत्मबोध का सहृदय साक्षी बनने की कोशिश। कभी लगता है शक्ति है, दुनिया के ऊंच नीच को बच्चों का खिलवाड़ मानने का आत्मविश्वास और अपने विस्तार को दानवाकार बनाने की पुष्टि। फिर कभी लगता है क्षमा मरहम है, जो क्षमा प्रार्थी है सिर्फ उसके लिए ही नहीं, क्षमा देने वाले के लिए भी कई बार आत्मा के बोझ को हल्का करने का काम करती है। आज हम सुनेंगे कई खूबसूरत बोल जो हमारे जीवन के अलग अलग मोड़ों पर लगे 3 तरह के क्षमा के मील के पत्थरों पर रोशनी डालेंगे। एक अपने भीतर, बिल्कुल वैयक्तिक। एक जो जुड़ा है अपने आसपास के लोगों से, समाज से, सामाजिक। और फिर एक और जो उस शक्ति के सामने जिससे हम सब अर्थ पाते हैं, प्रकृति हो, ईश्वर या समय, आध्यात्मिक। सबसे पहले चलेंगे अंतर्मन की तरफ, जहां दुष्यंत कुमार अपने अपराध बोध की राख में सुलगती आग दिखाते हैं। कविता का नाम है क्षमा। अंतराग्नि का लावा अश्रु बनकर बहा ले जाता है उद्वेग को। आह, मेरा पाप प्यासा तन, किसी अनजान अनचाहे अकथ से बंधनों में बंध गया चुपचाप। मेरा प्यार पावन हो गया कितना अपावन आज। आह, मन की ग्लानि का यह धूम्र, मेरी घुट रही आवाज। कैसे पी सका विष से भरे वे घूंट। जंगली फूल सी सुकुमार और निष्पाप, मेरी आत्मा पर बोझ बढ़ता जा रहा है प्राण। मुझको त्राण दो, दो त्राण। और आगे कह सका कुछ भी न मैं। टूटे सिसकते अश्रु भीगे बोल में सब बह गए स्वर हिचकियों के साथ। और अधूरी रह गई अपराध की वो बात जो एक रात। बाकी रहे स्वप्न भी मूक तलुओं में चिपक कर रह गए। और फिर बाहें उठी दो बिजलियों सी, नर्म तलुओं से सटा मुख नम। आया वक्ष पर उद्भ्रांत, उद्भ्रांत यानी भ्रमित या चकित, चक्कर खाता हुआ। हल्की सी टपाटप ध्वनि, सिसकियां, और फिर सब शांत, नीरव शांत। क्या बात है, बहुत अच्छे, अच्छा लगा। नर्म तलुओं से सटा मुख नम, प्यारा सा एक्सप्रेशन है। अच्छा, आगे फिर उसी क्षण को पकड़ते हैं जब अहंकार की गांठ ढीली पड़ती है क्षमा के सहारे। कविता का नाम है क्षमा की वेला। आह, भूल मुझसे हुई, मेरा जागता है ज्ञान, किंतु यह जो गांठ है साझी हमारी, खोल सकता हूं अकेला कौन से अभिमान के बल पर। हां, तुम्हारे चेतना तल पर तैर आए अगर मेरा ध्यान, और हो अम्लान चेतना के सलिल से धुलकर, तो वही हो क्षमा की वेला। अनाहत संवेदना ही में तुम्हारे लीन हो, परिताप छूटे शाप, मुक्ति की बेला मिटे अंतरदाह। अगे ने लिखा था 1946 के आसपास। वाह, लाजवाब, बहुत बढ़िया। और कुमार मंगलम बताते हैं कि क्षमा मांगना कई बार अपनी ही मौत मरना है। सामना करवाते हैं उस एहसास से जिसे हम सब ने कभी न कभी तो महसूस किया ही होगा, जानते हुए कि क्षमा मांगने का मार्ग ही उचित है। अहंकार के कीचड़ में फंसे हुए पैर एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते। क्षमा करो कि अब तक जो कहा, क्षमा करो कि अब तक जो कहा, क्षमा करो उसके लिए
कि कभी मेरे मरने के बाद भी जो कुछ कहा जाएगा। क्षमा भी एक किस्म की मौत है जिसे मांगने वाला कई बार मरता है। इस महादेश में जब मृतकों पर राजनीति होती है, धर्म और राष्ट्र जब व्यक्ति केंद्रित हो जाए, एक लेखक अपने मौत की घोषणा करता है, कहता है, क्षमा करो हे महादेश। क्षमा मृत्यु है और क्षमा मांगने के बाद क्षमा प्रार्थी की देह जिंदा रहती है, चेतना मर जाती है। कुमार मंगलम, क्या बात है। पर कई बार क्षमा मांगने के लिए तैयार होना काफी नहीं होता और यह चाह ही रह जाती कि भाई हमें क्षमा मिले। और कई बार क्षमा का इंतजार अपने आप में एक अग्नि परीक्षा बन जाती है। आइए सुने सबा इकराम की कविता अग्नि परीक्षा। और हर शब उसी आग से अब गुजरता हूं मैं, और हर शब उसी आग से अब गुजरता हूं मैं, अन किए पाप की यूं सजा काटता हूं मैं। कि शायद किसी सुबह शीशे को देखूं तो माथे पे मेरे ये कालक न हो, राम की नीची नजरें उठें और क्षमा के हंसी फूल मुझ पर निछावर करें। कहरे आतिश बने भाग बहुरूपिये का, मगर काश दिल मान ले मैं वो सीता नहीं हूं जिसे सिर्फ एक बार इस इम्तिहान से गुजरना पड़ा था कि मेरा हरन तो इस तरह हर रोज होगा कि हर सुबह रावण है, हर रात अग्नि परीक्षा मुकद्दर मेरा। सबा इकराम। क्या बात है। अच्छा, आइए इस व्यक्तिगत द्वंद्व से आगे बढ़ें और समझें कि सामाजिक स्तर पर क्षमा के क्या रंग होते हैं। शुरुआत करते हैं दिनकर जी के बोल से और कहते हैं वो, क्षमा तभी शोभती है जब भीतर शक्ति हो। अच्छा, इसके पहले तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर लिखा है। संदर्भ है, सीता जी के खोज में निकले राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंच गए। लक्ष्मण जी के विरोध करने पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि पहले हमें समुद्र देव की प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे मार्ग मांगना चाहिए, वरना लक्ष्मण तो एक ही बाण में समुद्र को सुखा देने के लिए बेचैन थे। राम ने 3 दिन तक प्रार्थना की पर कुछ हुआ नहीं। इस पे बाबा तुलसीदास ने कहा है, विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत। सुंदरकांड में काफी प्रचलित को पता होगा ये। विनय न मानत जल्द जड़, जल्दी यानी समुद्र, जड़ यानी बेवकूफ। विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। बिना भय के प्रीत नहीं होती। आइए देखें इसी बात को दिनकर जी ने कैसे कहा। बिल्कुल। कविता है रश्मिरति से। बात शुरू होती है दुर्योधन के नाम से और उदाहरण दिया जाता है राम का, शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। वाह, नर व्याघ्र यानी मनुष्यों में सिंहों के समान वीर, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। वाह वाह। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आग गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की।
सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जब जगमग है। जगमग है। क्या दर्प बात यानी है, तेजस्विता का अहंकार। रेडियंट प्राइड, हाँ, चमक, हाँ। बिल्कुल। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। क्या बात है। अच्छा, क्षमा याचना की उत्पत्ति भले ही अंतर्द्वंद से आती हो, लेकिन क्षमा दान की क्षमता समाज में शक्ति से ही आती है। क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। न्याय की जमीन पर खड़े होकर दी गई क्षमा ही समाज को आगे बढ़ाती है। वेदव्यास जी ने लिखा था, क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थ मनुष्यों का भूषण है। वाह। कई बार क्षमा याचना एक सामूहिक उद्घोष बन जाता है। क्षमा हुंकार बन जाती है और संबल देती है कुछ अलग करने के लिए। आइए सुने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी भाव को कैसे अपनी लेखनी में उतारा था। क्षमा याचना। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे। चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अटल जी बापू से माफी मांगते हैं और शारिक कैफी कहते हैं कि माफी छोड़ो, सजा ही दे दो तो बेहतर है। शारिक जी समकालीन उर्दू शायर है। अपनी नरमी, रिश्तों की अकेलेपन भरी झलकों और रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी बेचैनी को सहज भाषा में कहने की पहचान रखते हैं। उनका जन्म बरेली में हुआ और शायरी विरासत में मिली। आसान लफ्जों में बड़ी बात कहने का हुनर है उनमें। आइए सुने उनकी एक कृति। हम ही तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। बस्ता हमारा। माफी और इतनी सी खता पर सजा से काम चल जाता हमारा। किसी को फिर भी महंगे लग रहे थे, फकत सांसों का खर्चा था हमारा। क्या बात है। यहीं तक इस शिकायत को न समझो, खुदा तक जाएगा झगड़ा हमारा। तरफदारी नहीं कर पाए दिल की, अकेला पड़ गया बंदा हमारा। बंदा हमारा। तारुफ क्या करा आए किसी से, उसी के साथ है साया हमारा। तारुफ यानी परिचय। हाँ, साया अपना वही छोड़ा है। हाँ। तारुफ क्या करा आए किसी से, उसी के साथ है साया हमारा। नहीं थे जश्न याद ए यार में हम, सो घर पर आ गया हिस्सा हमारा। यानी हम समारोह में नहीं गए थे जहां सभी यार की याद मना रहे थे, इसलिए हमारे हिस्से की याद या भाव या दर्द हमारे घर पर ही आ पहुंचा। हमें भी चाहिए तन्हाई शारिक, समझता ही नहीं साया हमारा। साया हमारा। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छे। क्षमा या माफी मांगना और देना भी अलग ही हुनर है। आत्मिक शुद्धि और साफ सोच इस हुनर को साधने की पहली सीढ़ी है। क्षमा मांगना अहंकार का त्याग है और क्षमा देना दिल की उदारता। दोनों ही आसान नहीं और दोनों ही अपने अपने तरीके से हमें बदल देते हैं। कभी कभी जिसे हम माफ कर देते हैं वो अपने अपराध को भूल चुका होता है, पर हमारे भीतर तब भी एक गांठ रहती है। उसी गांठ को ढीला करने का नाम है क्षमा। बिल्कुल। आइए एक और सुनते हैं कविता राजीव रियाज प्रतापगढ़ी की, और महसूस करें उनके साथ कि कैसे सारी कायनात की अनगिनत तार कितनी गहराई से हम सबसे जुड़े हैं। फिर भंवर में है सफीना, इसीलिए बेचैन हूं। सफीना यानी जिंदगी या नाव इस संदर्भ में। फिर भंवर में है सफीना, इसलिए बेचैन हूं। हो गया जाया पसीना, इसलिए बेचैन हूं। फिर ठिठुरती रात में
फुटपाथ पर होगा गरीब। फिर ठिठुरती रात में फुटपाथ पर होगा गरीब। आ गया फिर वो महीना, इसलिए बेचैन हूं। वाह। फिर सुना है सरहदों पर बढ़ गई सरगर्मियां। फिर से होगा चाक सीना, इसलिए बेचैन हूं। सीख पाया ही नहीं अब तक मुआफी का हुनर। सीख पाया ही नहीं अब तक मुआफी का हुनर। है अभी सीने में कीना, इसलिए बेचैन हूं। कीना यानी दिल में बचा हुआ द्वेष या कोई कपट या ईर्ष्या जलन। तो सीख पाया ही नहीं अब तक मुआफी का हुनर। है अभी सीने में कीना, इसलिए बेचैन हूं। वाह। कंकरों को जड़ लिया लोगों ने सर के ताज में। ठोकरों में है नगीना, इसलिए बेचैन हूं। क्या बात है। आ गए हैं लौट कर सब चूम कर मिट्टी रियाज। मैं न जा पाया मदीना, इसलिए बेचैन हूं। वाह। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कई बार उस व्यक्ति के लिए क्षमा नहीं होती जिसने चोट पहुंचाई है। वो होता है हमारी अपनी ही नींद, अपनी ही शांति के लिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग ब्रिटिश विक्टोरियन युग के प्रमुख कवि थे। उन्होंने कहा था, गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट, लिविंग वी फ्रेट, डाइंग वी लिव। रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्षमा करना अच्छा है, भूल जाना उससे भी ऊंचा है। जीवन में हम छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं, पर मृत्यु के क्षण में जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। क्षमा और भूलना अलग अलग हैं। भूलना स्मृति मिटाता है, क्षमा स्मृति में करुणा को जोड़ देता है। बिल्कुल। क्षमा या माफी समाज की बेचैनी का इलाज भी हो सकता है। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास रंगभूमि में लिखा था, वास्तव में क्षमा मानवीय भावों में सर्वोपरि है। दया का स्थान इतना ऊंचा नहीं। दया वो दाना है जो पोली धरती पर उगता है। पोली यानी उपजाऊ मुलायम जमीन। दया वो दाना है जो पोली धरती पर उगता है। इसके प्रतिकूल क्षमा वो दाना है जो कांटों में उगता है। वाह। दया वो धारा है जो समतल भूमि पर बहती है। क्षमा कंकड़ों और चट्टानों में बहने वाली धारा है। दया का मार्ग सीधा और सरल है। क्षमा का मार्ग टेढ़ा और कठिन है। क्या बात है। क्षमा आसान तो नहीं, पर कारगर बहुत है। जरूरत है आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन की। सोचना यह है कि हमारी जिंदगी में भी क्या कोई ऐसी उलझी गुत्थी है जिसे क्षमा की तलवार काट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचने की बात तो है। चलिए, इसी ख्याल के साथ हम यही पड़ाव डालते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमारी त्रुटियों के लिए हम करबद्ध होकर क्षमा प्रार्थी हैं। हम चाहते हैं कि आप खूब पढ़ें, खूब सोचें, खूब मुस्कुराएं और खिलखिलाएं। किसी एक ऐसे दोस्त को याद करें जिन्हें ये एपिसोड अच्छा लगे, और फिर जल्दी से उनसे साझा करें। हमें अच्छा लगेगा और आपको भी। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल अनमोल बोल। बोल।